वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ योगिता मौर्य और आज हम पढ़ रहे हैं ओसियम सब्जेक्ट। ये ओसियम सब्जेक्ट हमें कॉमर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमें देखना है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फिर उस मैनेजमेंट के कैसे फीचर्स हैं, मैनेजमेंट में किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से हमें बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों तक हमें कैसे जाना चाहिए, क्योंकि लोगों तक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक पहुंचाए, इसके लिए जो एक चेन होती है, जो एक चैनल होता है, वो कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से रिटेलर आते हैं, होलसेलर आते हैं और कौन कौन से कड़िए, ये हमें इस ओसियन सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा। आज हम सेकंड जो हमारा चैप्टर है ट्रेड, इसका स्टडी करने वाले हैं। पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, इसका जो हमने डिटेल से स्टडी किया। फिर आज हम ट्रेड मीन्स क्या, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ट्रेड के टाइप्स क्या क्या है, इसका हम आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, पहले तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ट्रेड प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक्स ऑफ एवरी कंट्रीज, यानी ट्रेड जो होता है वो हर कंट्री का इकोनॉमिक्स वाइटल रोल प्ले करता है। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इज एन आउटकम ऑफ प्रॉपर फंक्शनल ऑफ ट्रेड, यानी हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट होने वाला है वो ट्रेड की वजह से हमारी कंट्री डेवलप होने वाली है। जितना हमारा ट्रेड अच्छा होगा उतने हमारी कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ट्रेड मीन्स व्हाट, ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी वर्थ इज फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ट्रेड एंड अदर्स इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू एंटायर टू अनदर, यानी ट्रेड का जो मतलब है, जो गुड्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग जो होता है वो वर्थ इज अ फंडामेंटल फीचर्स, मनीज वर्थ, यानी मनीज का जो होता मनी का मनी का लेन देन कैसे किया जाता है, वो एक पर्सन से लेके अनदर पर्सन तक सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है। जो वन पर्सन होता है उसके पास ओनरशिप, फिर दूसरे के पास वो ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र की जाती है, ये हमें ट्रेड में बताया गया है। पहले जो था, द ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर सिस्टम, यानी पहले हमारे पास जो गुड्स और सर्विसेज की लेन देन की जाती थी वो बार्टर सिस्टम, यानी हम क्या करते थे, पैसे के बदले में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेना, ऐसे पहले बार्टर सिस्टम में किया जाता था। पर अभी आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी, यानी अब जो जैसे करेंसी में बदलाव आता गया, जैसे करेंसी में बहुत से बदलाव, पहले जो थे वो छोटे छोटे नाने थे, कॉइन्स थे, अभी वो रुपीज़ में, यानी जो नोट है उसमें चेंज हो गया है, यानी ऐसे मनी में बदलाव आ गया तो ट्रेन में भी
ट्रेड में भी बदलाव आते हमें देखा गया है और वो पॉजिटिव बदलाव ट्रेड में आया है। अभी हम आज ट्रेड का मीनिंग देखेंगे। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ट्रेड का जो फर्स्ट जो मीनिंग है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोसेस जो है वो एक्सचेंज करना। दे ट्रेड रेफर्स बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। यानी बिजनेस तो हम करते हैं, तो बिजनेस किस लिए किया जाता है? अर्निंग अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए बाइंग एंड सेलिंग करना पड़ता है गुड्स और सर्विसेज का। ट्रेड एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय बायर एंड सेलर्स। यानी ये जो लिंक है वो प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक जो लिंक है ये हमें बताती है। अभी हम यहाँ पे उसका ट्रेड का इंट्रोडक्शन हो गया। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ ट्रेड में ट्रेड का दो भागों में बाइफर्केशन किया गया है। फर्स्ट जो है वो इंटरनल ट्रेड और सेकंड जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड है और रिटेल ट्रेड है। ये दो बाइफर्केशन इंटरनल ट्रेड में किया गया है और एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट, ये तीन बाइफर्केशन यहाँ पे किए गए हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हाट। इंटरनल ट्रेड्स आपको पहले चैप्टर में हमने शॉर्टकट में बताया था कि इंटरनल ट्रेड यानी जोग्राफिकल कंट्री से हम देखते हैं जो हमारे कंट्री में जो ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। यानी बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारे देश में, हमारी कंट्री में, जोग्राफिकल पार्ट में जो होती है उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड यानी हमारी बाउंड्री के बाहर, जोग्राफिकल जो बाउंड्री हमारे, उस बाउंड्री के बाहर जो हम व्यापार करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड यानी क्या है, इसका हम आज बारीकी से स्टडी करेंगे। इंटरनल ट्रेड में when the goods and services are purchased or sold within the country it is referred as internal trade। यानी यहाँ पे within the country यानी हमारे जो कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोसेस चलती है, परचेस करना, सोल्ड करना, वो जो होता है वो इंटरनल ट्रेड में होता है। हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो होता है उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द डोर, सेल्समैन, लोकल शॉप्स। यानी फॉर एग्जांपल हम देखेंगे परचेसिंग करते हैं हम गुड्स का, डोर टू सेल्समैन करते हैं, फिर लोकल शॉप करते हैं, फिर एग्जीबिशन रखते हैं, फिर रीजनल मार्केट होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स और द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। ये जो होते हैं वो एग्जांपल हमने बताए हैं इंटरनल ट्रेड के। दोस्तों when the buyers and sellers both are from the same countries, यानी यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में हमें देखा जाता है कि जो बायर और सेलर जो होते हैं वो हमारे एक ही कंट्री के होते हैं। वो सिर्फ इस जो हमारा जो स्टेट होता है, एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट तक, नहीं तो एक ही स्टेट में अलग अलग जो हमारे पॉइंट होते हैं, यानी जो कस्टमर होते हैं उनके पास माल पहुंचाने के लिए ये इंटरनल ट्रेड हमें मदद करता है। यानी ये इंटरनल ट्रेड उसको हम कहेंगे। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स और सिटीज़, यानी हम सिटीज़ में कर सकते हैं और स्टेट में करते हैं। सेम कंट्री इज ऑल्सो कंसिडर एज इंटरनल ट्रेड, इसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। एज देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये जो होता है वो गैप प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो गैप होता है वो इंटरनल ट्रेड में हमें देखना है, वो कम किया गया है। देयर इज़ अ नीड टू हैव अ प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम देखते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं,
जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका जो गुड्स और सर्विसेज होते गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए हमें एक जो चैनल थ्रू हमें जाना पड़ता है। वैसे गए तो अच्छी तरीके से जो कस्टमर्स होते हैं उनको माल प्रोवाइड किया जा सकता है। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड। ये बहुत ही ज़रूरत इम्पोर्टेंट है इंटरनल ट्रेड के लिए चैनल थ्रू जाना। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर situated at one place whereas the consumers are scattered over a wide area। यानी जो प्रोड्यूसर होता है उसको कस्टमर तक माल पहुंचाना उसमें बहुत मुश्किल आ सकता है। चैनल थ्रू गए तो उसमें मुश्किल नहीं आता। चैनल थ्रू जाते हैं तो प्रोड्यूसर जो होता है वो होलसेलर तक जाता है, होलसेलर रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर तक, यानी ये जो हमारा हो गया वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। यानी जो प्रोड्यूसर होता है उन दोनों में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स में बहुत बड़ा गैप होता है। एक गैप जो होता है वो बीच में कि चैनल थ्रू गए तो वो गैप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। जो प्रोड्यूसर अपना गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करना चाहता है कस्टमर तो वो आसानी से पहुंचा जाता है, राइट टाइम एट अ राइट प्लेस एंड अ राइट क्वांटिटीज थ्रू डिफरेंट इंटरमीडियरी। यानी जो होता है फिर हम जो प्रोड्यूसर होता है वो अवेलेबल करता है प्रोडक्शन में जो गुड्स होते हैं वो राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे और राइट क्वांटिटी में, ये चैनल थ्रू हम जाके हमारा प्रोडक्शन कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है प्रोड्यूसर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर तक देता है, होलसेलर को देता है गुड्स, फिर होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर्स फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। यानी ये जो कड़ी है ये ऐसी चेन है डिस्ट्रीब्यूशन की, गुड्स और सर्विसेज की। दोस्तों आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में आपने जब ये चार्ट देखा तो चार्ट में बताया गया है कि होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। आज हम पहले होलसेल ट्रेड के बारे में जानकारी देखेंगे। होलसेल ट्रेड मीन्स क्या है और वो होलसेल ट्रेड के फीचर्स क्या है, फिर वो किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर्स को और वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को, ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले तो होलसेलर्स मीन्स क्या, होलसेलर क्या होता है उसका हम बारीकी से स्टडी करेंगे। व्हेन गुड्स आर परचेस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू रिटेलर्स। यानी जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो होलसेलर्स लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ये होलसेल की दुकान है, यानी आपको ये जो वर्ड है वो परिचित है। यहाँ पे होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स का परचेज करता है, फिर वो प्रोड्यूसर ऑफ द पर्पस ऑफ अ रीसेल टू रिटेल, यानी जो उसका मेन पर्पस क्या है कि प्रोड्यूसर से माल लेना और वो रीसेल करना रिटेलर तक, इट इज़ नोन एज अ होलसेल ट्रेड। इसको ही कहेंगे हम होलसेल ट्रेड। द पर्सन हु इज़ एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज अ होलसेलर, उसको हम कहेंगे होलसेलर। द होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इट इज़ द रिटेलर। सो होलसेलर इज़ बायर एज वेल एज सेलर्स। यानी होलसेलर वो कड़ी है, वो पर्सन है जो मैन्युफैक्चर से गुड्स तो परचेस करता है पर वो बायर का भी काम करता है और सेलर का भी काम करता है। ये दोनों काम जो होते हैं वो होलसेलर को करने पड़ते हैं। द होलसेलर में परफॉर्म different function in the process of distribution of goods and services. It enable the producer to reach the consumers. यहाँ पे हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यानी होलसेलर को बहुत
जो माल होता है, प्रोड्यूसर से जो माल, मैन्युफैक्चरर से जो माल वो लेता है, तो वो माल को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत सी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। वो सर्विसेज का हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पहले तो हम इस होलसेलर की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। होलसेलर्स मीन्स व्हाट। और डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कोटलर, होलसेलर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज़। यानी जो होलसेलर होता है वो बाय करता है गुड्स और सर्विसेज का रीसेल करने के लिए, वो बिजनेस करता है। दूसरे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एल्विन थॉमस, अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ आइदर अ मैन्युफैक्चर नॉर अ रिटेलर्स बाय एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टू। यानी होलसेलर जो होता है, मैन्युफैक्चरर्स का जो होता है वो लिंक होती है। एक जो होती है वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तक पहुंचने की जो लिंक होती है, बीच में की लिंक को हम कहेंगे होलसेलर्स। आगे हम देखेंगे फीचर्स ऑफ होलसेलर्स। अ होलसेलर परचेस, यहाँ पे 8 फीचर्स बताए गए हैं। हम एक के बाद एक फीचर्स का स्टडी करेंगे। पहला जो फीचर्स है, अ होलसेलर परचेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। यानी होलसेलर्स जो होता है वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है मैन्युफैक्चरिंग्स के प्रोड्यूसर के पास से। सेकंड, होलसेलर हैज़ टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स का सर्विसेज परचेस करता है, गुड्स परचेस करता है, तो उसको बहुत बार रिस्क तो उठानी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी चढ़ उतार तो होते हैं। कभी जो जो गुड्स होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। इससे उसको रिस्क तो उठानी पड़ती है। और बहुत बार जो गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर्स तक यानी रिटेलर तक पहुंचने के लिए उसे बहुत से फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, तभी वो उसका बहुत बार लॉस हो जाता है या फिर कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है। यानी रिस्क उठानी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। थर्ड, अ होलसेलर डील विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। यानी होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में जब गुड्स लेता है तो उसके पास एक पर्टिकुलर टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, यानी उसके पास सभी चीज़ें नहीं होती। जब हम देखते हैं कि कपड़े का जब देखते हैं या जो एक पर्टिकुलर्स जो बड़े आदमी होते हैं, यानी हमारे पास देखते हैं बड़े आदमी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या फिर कोई भी हमारे घर की जो औरतें होती हैं, तो इस टाइप के जो हम कपड़े लेते हैं तो होलसेलर क्या करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के ही जो गुड्स होता है वो अपने पास रखता है, पर्टिकुलर चीज़ों को ही वो अपने पास रखता है, पर वो लार्ज क्वांटिटी में रखता है। उसमें जो वैरायटी होती है वो वैरायटी रखता है, वो अलग अलग तरीके के ऐसे गुड्स अपने पास नहीं रखता। फोर्थ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। होलसेलर को बहुत बार ज़्यादा कैपिटल लगता है, क्योंकि बहुत बार प्रोड्यूसर के पास भी कैपिटल नहीं होता प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो होलसेलर को उसको भी कैपिटल देना पड़ता है, कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर वो होलसेलर रिटेलर तक यानी अपना जो बिजनेस जो लार्ज क्वांटिटी में वो गुड्स खरीदने वाला है, तो वो कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए, रिटेलर्स तक पहुंचने के लिए उसको कैपिटल लगता है बिजनेस में। 5, a wholesaler maintain price stability by balancing supply and demand factors।
यानी यहाँ पे जो होता है वो उसको प्राइस मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे प्राइस होती है, कई बार मार्केट में एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है या कम होती है, यानी इस तरीके से उसको प्राइस जो होती है वो स्टेबल रखनी पड़ती है। होलसेलर को उसको बढ़ानी नहीं पड़ती। 6. A manufacturers can get direct information about market throughout the wholesalers. जो मैन्युफैक्चर जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट की इन्फॉर्मेशन, वो होलसेलर से मिलती है। क्योंकि होलसेलर को पता होता है कि कंज्यूमर्स की नीड क्या है, कंज्यूमर्स को किन किन बातों में चेंज चाहिए, ये होलसेलर को पता रहता है। वो इन्फॉर्मेशन वो मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाता है, प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है, और जैसे लगता है रिटेलर तक भी वो पहुंचाता है। जिस तरह की नीड्स होती है कस्टमर्स की, किन भागों में किन चीज़ों की नीड है, वो उसकी सब इंफॉर्मेशन वो मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाता है। होलसेलर सेल द गुड्स टू द रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट, यानी जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस तरीके से वो गुड्स का सेल करते हैं। अ होलसेलर परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, गार्डिंग, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट एंड फाइनेंसिंग, यानी यहाँ पे होलसेलर को बहुत रोल प्ले करने पड़ते हैं। देखा जाए तो मार्केटिंग में जो होता है वो वेयरहाउसिंग का भी उसके पास वेयरहाउसिंग यानी गोडाउन जो होते हैं वो भी होने चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टिंग की जो सर्विस होती है वो भी उसके पास रहनी चाहिए। फिर गार्डनिंग जो गाइड करना चाहिए, रिटेलर को गाइड करना चाहिए, फिर होलसेलर को ये जो होती है वो सब पैकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब जो सर्विस होती हैं वो सब सर्विस होलसेलर्स को अपने पास रखनी पड़ती है। अभी हम डिटेल में उस होलसेलर्स की सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस टू रिटेलर्स क्या होती है, यानी होलसेलर्स किस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है और रिटेलर को सर्विस प्रोवाइड करता है, आज हम ये देखने वाले हैं। फर्स्ट जो है ये इस सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स में हमें टोटल 7 जो सर्विसेज है उसका हमें बारीकी से स्टडी करना है। फर्स्ट जो है वो लार्ज परचेसेस। अ होलसेलर परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इट टू रिटेलर्स बाय कलेक्टिंग ऑर्डर फ्रॉम रिटेलर्स, यानी होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से गुड्स परचेज करता है और फिर वो परचेज करने के बाद वो रिटेलर्स तक वो जैसे कलेक्शन आता है रिटेलर्स की किसी छोटे छोटे भागों में वो रिटेलर्स तक पहुंचाता है। सेकंड पॉइंट है स्टोरेज। अ होलसेलर हैज़ his own stores facility which he uses to fill the time's gap and between the production and consumption of goods, यानी होलसेलर जो होता है उसको होलसेलर्स को प्रोड्यूसर के पास से जो गुड्स आता है वो स्टोर करने के लिए उसके पास एक स्टोरेज होना चाहिए, एक वेयर हाउसिंग होना चाहिए। उस जो माल आता है वो उसके पास रखता है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, यानी रिटेलर तक पहुंचाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में माल अपने पास गोडाउन में रखता है। फिर वो रिटेलर्स की जैसी डिमांड होती है, छोटे छोटे भागों में रिटेलर ज़्यादा डिमांड नहीं करता होलसेलर से, वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में छोटी छोटी क्वांटिटी में वो डिमांड करता है। वैसे उसको प्रोवाइड करने के लिए होलसेलर्स को अपने पास बहुत से बड़ा स्टोरेज रखना पड़ता है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। अ होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवरी द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो होलसेलर जो प्रोड्यूसर से माल लेता है तो वो माल लेते समय
और वो रिटेलर तक पहुंचने समय जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, डिलीवरी जो है गुड्स की, वो सब होलसेलर को देखनी पड़ती है। उस समय गुड्स के कोई नुकसान ना हो, प्रोड्यूसर से लेकर और रिटेलर तक पहुंचाने के लिए गुड्स का कोई नुकसान ना हो, इसका वो बारीकी से उसे ध्यान रखना पड़ता है, डिलीवरी पहुंचानी पड़ती है। फोर्थ, फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी होलसेलर जो होता है वो फाइनेंशियल हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करता है, या तो वो रिटेलर को भी हेल्प करता है। पहले तो मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करने के लिए कई बार मैन्युफैक्चरर्स के पास, जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास गुड्स प्रोडक्ट करने के लिए पैसे नहीं होते, तो होलसेलर्स को फाइनेंशियल उसको हेल्प करनी पड़ती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड के लिए। प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, manufacturers can get the updated information from wholesalers like a market condition, demand and taste, यानी होलसेलर्स को मैन्युफैक्चरर्स तक यानी प्रोड्यूसर्स तक बहुत से इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है, बहुत से इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट में क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, फिर उस कंज्यूमर्स की डिमांड कैसी है, किन चीज़ों में कंज्यूमर्स की डिमांड ज़्यादा है, किन चीज़ों में कंज्यूमर्स की डिमांड कम है, किन कंज्यूमर्स का टेस्ट कैसा है, ये सब की इंफॉर्मेशन जो होती है वो होलसेलर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है, होलसेलर को, प्रोड्यूसर को। सिक्स, रिस्क बेयरिंग, अ होलसेलर टेक अ रिस्क in his business by financing and storing the large quantity goods and something he may bear the losses. होलसेलर्स को क्या करना पड़ता है, बहुत बार रिस्क उठानी पड़ती है, यानी जो मार्केट की जो कंडीशन है, कभी कभी जो कस्टमर्स का लाइक जो होता है वो चेंज हो जाता है, फिर वो होलसेलर क्या करता है, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स तो ले लेता है, अपने पास वो प्रोवाइड करता है, पर जब कंज्यूमर्स का डिसलाइक हो जाता है उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में, उसका डिमांड कम हो जाता है, तो होलसेलर को बहुत बार रिस्क उठाना पड़ता है, तो लॉस हो जाता है। 7. Marketing function. A wholesaler carries various marketing functions like warehousing, advertising and promotion. यानी होलसेलर्स को ये जो होती है मार्केटिंग फंक्शन जो होता है, वेयरहाउसिंग की सुविधा देनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, सेल प्रमोशन करना पड़ता है, तभी उसका जो गुड्स होता है वो कस्टमर तक पहुंचता है, जाता है। ये बहुत से जो फंक्शन हैं वो होलसेलर्स को करने पड़ते हैं मैन्युफैक्चर्स करने के लिए, यानी मैन्युफैक्चर्स को प्रोड्यूसर्स को बताने के लिए या क्या क्या करना पड़ता है, ये 7 जो सर्विसेज है वो मैन्युफैक्चर्स को देने पड़ते हैं। आगे हम देखेंगे सर्विस टू रिटेलर्स। यहाँ पे भी 6 पॉइंट हमें बताए गए हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स, रेगुलर सप्लाई, रिस्क बेयरिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केट इंफॉर्मेशन एंड सेल प्रमोशन। यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर को होलसेलर्स को जो मैन्युफैक्चर जो होता है उनको जो सर्विस प्रोवाइड करनी, वैसी ही सर्विस रिटेलर को भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। पहली जो है स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेता है, परचेस कर लेता है, फिर वो रिटेलर्स को थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वांटिटी में वो गुड्स प्रोवाइड करता है। Therefore, retailers can get the goods easily when the consumers ask from the goods. यानी वो छोटे छोटे हिस्सों में गुड्स को प्रोवाइड करता है, इजीली प्रोवाइड करता है। सेकंड, रेगुलर सप्लाई। होलसेलर को जो होता है वो रेगुलर सप्लाई करना पड़ता है, वो गुड्स को परचेज करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स के पास से, फिर वो रेगुलर सप्लाई करना पड़ता है रिटेलर्स को। A wholesalers assures the regular supplies of goods to the retailers. Therefore, retailers are free from storing the goods. यानी यहाँ पे उसको
जो लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स होते हैं वो स्टोर करने पड़ते हैं, फिर वो रिटेलर्स को छोटे छोटे हिस्सों में दे के वो रेगुलर सप्लाई उसको करना पड़ता है। मार्केट बहुत होता है, रिटेलर भी बहुत होते हैं, एक रिटेलर नहीं होता। फिर वे होलसेलर्स को, जो छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं, उन सब तक अपना जो गुड्स होते हैं वो सर्विस करने पड़ते हैं रेगुलरली। रिस्क बेयरिंग, द होलसेलर्स बेयर द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फंक्शन, यानी जो होते हैं कई बार क्या होता है, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस कर लेता है, फिर जो होता है रिटेलर्स कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है, जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका डिमांड कम हो गया, फिर वो जो गुड्स होता है वो तो होलसेलर के पास ही पड़े रहते हैं, तो उसको बहुत बार रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्क बेयर करना पड़ता है। 4. फाइनेंशियल सपोर्ट, होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड डिस्काउंट। बहुत बार क्या होता है, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ती है, डिस्काउंट भी देना पड़ता है। जो रिटेलर्स जो होते हैं उनके पास कैपिटल नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ता है, उधारी में माल देना पड़ता है, उसको डिस्काउंट भी देना पड़ता है कि आप इतना गुड्स को परचेस करेंगे तो आपको इतने जो होता है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। सच सपोर्टेड इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिटेलर्स, ये रिटेलर्स को कैपिटल सपोर्ट करना पड़ता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ता है। 5. मार्केट इंफॉर्मेशन, होलसेलर प्रोवाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन, यानी होलसेलर्स को बहुत बार रिटेलर्स को डिफरेंट टाइप्स का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, मार्केट के कंडीशन क्या है, उसका वे कैसा है, डिफरेंट प्रोडक्शन कैसे कैसे है, क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये सब उसको होलसेलर्स को रिटेलर तक पहुंचाना पड़ता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्शन, जो न्यू प्रोडक्शन आने वाले हैं, कौन से प्रोडक्शन आने वाले हैं, उनमें क्या क्या बदलाव है, ये जो होते हैं वो रिटेलर तक पहुंचाने पड़ते हैं। और फिर कई बार वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू स्कीम और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं यानी और जो न्यू स्कीम होती है वो भी बतानी पड़ती है रिटेलर्स को। सम टाइम होलसेलर्स गाइड रिटेलर्स अबाउट वे टू बाय, हाउ टू बाय, यानी उसको बहुत बार कैसे लोगों तक पहुँचे, घर घर जाके पहुँचे या छोटी सी शॉप निकाल के, ऐसे छोटी सी शॉप के थ्रू प्रोवाइड करे कस्टमर्स तक, ये होलसेलर्स को बताना पड़ता है, ये प्रोवाइड करनी पड़ती इंफॉर्मेशन। 6. सेल्फ प्रमोशन, अ होलसेलर डज एडवर्टीजमेंट, अभी होलसेलर्स को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है रिटेलर तक या कस्टमर तक गुड्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, तो गुड्स का बहुत बार एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, तभी कस्टमर्स को गुड्स की जानकारी मिलती है। ये जो होते हैं वो सभी सर्विसेज होलसेलर्स को रिटेलर तक पहुंचाने के लिए लगते हैं। आज हमने ये देखा, जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेड, एंड ट्रेड जो होता है वो ट्रेड जो दो हिस्सों में बांटा गया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इनका दो भागों में बाइफर्केशन किया गया है। फिर उसके हमने फीचर्स देखे, होलसेलर ट्रेड के फीचर्स देखे, फिर वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है, होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, रिटेलर्स को कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आज हमने इस लेक्चर में देखा। दोस्तों आगे हम देखेंगे जो रिटेलर्स मीन्स व्हाट, रिटेलर्स का मीनिंग क्या है, वो हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।